इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 विज्ञान के 5वें अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला फॉयल बनाना ये आपका होगा भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं कि 2 नंबर सवाल है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सत्य है या असत्य? चलिए, यह जो है असत्य है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है ना। के बाद ख नंबर प्रश्न है कि पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। यह आपका हो जाएगा असत्य। पत्तियों से खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। ग नंबर में है जस्ते यानी कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। यह आपका हो जाएगा सत्य। घ नंबर में है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। यह असत्य है। जंग जो है आपका आयरन ऑक्साइड है और लोहा अलग होता है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यह सत्य है आपका, इसमें कुछ नहीं लिखना है। 3 नंबर प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों को भरें। तो पहले नंबर में हम लोग भर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे में भरेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और तीसरे नंबर में पेंट करना या सदलेपन गैल्वेनीकरण। और घ नंबर में देंगे भौतिक परिवर्तन। और अंग नंबर में हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। चौथा प्रश्न को देखते हैं कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पांचवा प्रश्न है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। उत्तर देंगे कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और मोम का ज्वलन एक रासायनिक परिवर्तन है। खाद्य पदार्थ का सेवन एक यह भी ऐसा ही उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में जो भोजन टूटता है वह एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, और जब खाद्य पदार्थ का पाचन होता है तो यह एक प्रकार रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो अगले प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। 6 नंबर प्रश्न है कि आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध और दही के गुण अलग अलग हैं और यह गुण रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं, इसीलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। 7वां प्रश्न है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़े में काटने के दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि लकड़ी जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर लकड़ी राख, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा परिवर्तन ये है, यानी फिर से हम लोग उसको दोबारा वैसा नहीं कर सकते हैं। जबकि छोटे टुकड़ों में लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी की मूल संरचना नहीं बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। 8 नंबर प्रश्न को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इनका वर्णन कीजिए।
तो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल निम्न मतलब कैसे तैयार करते हैं इसको निम्नानुसार तैयार किए जाते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट देंगे हम लोग। एक बीकर में पानी ले लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें पानी में डालेंगे। फिर पानी को गर्म करेंगे और जब यह उबलने लगेगा तो इसमें लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे। जब संतृप्त स्तर पर कॉपर सल्फेट को डालना बंद कर देंगे। घोल को फिर छान लेंगे और ठंडा होने के लिए उसको छोड़ देंगे और हम पाएंगे कि कुछ घंटों के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन चुके हैं। नौवां प्रश्न है कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। का उत्तर देंगे हम लोग कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन पेंट की परत हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे को सीधे संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाता है। 10वां प्रश्न है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तान क्षेत्रों की तुलना में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगती है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित गैस अर्थात एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाती है। तो फिर यह गैस परिवर्तन ए फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित मतलब प्रश्न पहला है कि प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, इसी प्रकार का प्रश्न है। इसका उत्तर आपका देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि चलिए तो यहाँ आपका 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अभी अभी इसका आंसर देख लीजिए आप लोग डायरेक्ट। इसका हो जाएगा ग नंबर प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि चैनल भी ग्रो हो सके। ठीक है, धन्यवाद।